दोगलापन, हरामीपन, घटियापन का मिक्सचर है आज का संस्कारी समाज। जो अपने आप को संस्कारी, बहुत ईमान वाले, पक्के धर्म वाले कहते हैं, उनकी चड्डी फाड़ोगे तो उनकी औकात आपको बीच लाइन में नजर आ जाएगी। दोस्तों, गाय को अम्मा बताने वाले, गाय के लिए ड्रामा करने वाले, गाय के लिए लड़ने मरने वाले, गौ रक्षा दल के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले, घटिया काम करने वाले, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं, ये जितने भी गौ रक्षा दल वाले हैं ये घटिया हैं, ये दोगले हैं, ये मक्कार हैं, ये इनका बिजनेस है। किसी इलाके से गाय जा रही हो, गाय का गोश्त जा रहा हो, ये उसे बिल्कुल रोकेंगे तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये वीडियो जारी करते हैं, गोली चलाना, पीछे से आके गाड़ी को गिरा देना, ड्राइवर को गोली मार देना, जिंदा जला देना, ये सब करते हैं। ये इल्ज़ाम लगाकर कि ये भाई हमारी अम्मा को लेके जा रहे थे, हमारी अम्मा काट रहे थे, गौ तस्करी कर रहे थे। लेकिन आपको पता है ये सब करने से पहले क्या करते हैं वो? भाई पहले मांग होती है पैसे की, 50,000 दे, ट्रक ले जा। अपनी अम्मा का ये सौदा करते हैं। जब ये कसाई पैसे देने से मना करते हैं कि भाई हमारा तो रोज़ का काम है, ये है वो है, तो ये सालाना और महीने वाला भी डील करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, महीने इतना इतना रुपया महीना दे और इस रोड से रोज़ गाड़ी लेके जा, हम तुझे प्रोटेक्शन भी देंगे। मारना तो छोड़, हम तुझे प्रोटेक्शन भी देंगे, और अगर नहीं दिया पैसा तो ये इल्ज़ाम लगा देंगे, देखो गाय का गोश्त तो लेके जा रहा, मारो साले को। अब इनकी जब चड्डी जब फट रही है समय के साथ साथ, तो ये ज़रा देखिए कितने सारे लोग गिरफ्तार हैं, गिन लीजिए। अभी और भी लोगों के नाम सामने आने हैं। ये तमाम अपनी अम्मा का सौदा कर रहे थे। हजरात, यूपी के औरैया में पुलिस ने अपनी अम्मा को चुरा कर काटने से बेचने वाले 16 लोग पकड़े। यानी ये हराम के पिल्ले चोर भी, ये सुअर की नस्ल गंदी जात के कीड़े हरामी, ये कौन है? ये गाय को काटने वाले। बताइए, इस देश की माँ, गौ माता को चुराते थे, काटते थे और बेचते थे। 16 लोग पकड़े गए हैं, 14 मरी हुई और 48 जिंदा गायें इनके पास से मिली है। आइए इस खूबसूरत धर्म के धार्मिक लोगों का, संस्कारी लोगों का नाम सुन लीजिए। इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम है रघुवीर बंजारा, हैप्पी सेंगर, शिवा भदौरिया, दीपक जाटव, मंजेश यादव, राहुल सिंह, राहुल चौहान, राहुल बबलू, विक्रम, अर्जुन, कल्लू, मुकेश सहित 3 औरतें भी, जिसमें नैना, कल्लू और बच्चू गिरफ्तार हैं। ये तमाम लोग गिरफ्तार हैं। तमाम के तमाम हिंदू हैं, राम भक्त हैं, गौ माता के लिए दिन में चीखते थे और रात में ये काम करते थे। तो ऐसे ही इन समाज में रहने वाले जो गौ माता की बातें करते हैं, असलियत उनकी ये। इसी तरह से जब आप देश के सबसे बड़े फर्जीवाड़े और क्राइम में देखेंगे कि क्राइम करने वाला कौन था ये, तो आपको संस्कारी समाज के लोग ही नजर आएंगे। आपको पता है, हमारे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई ये दवाइयाँ भी नकली है। अब तक मेरे अब्बा कहते हैं दवाइयाँ नकली मिलती हैं भाई, हम मानते नहीं। लेकिन एक कांड सामने आने के बाद भाई मेरा दिमाग घूम गया कि हाँ ये तो सच बात है। भाई 70 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। 70 करोड़ की। कितना लंबा बिजनेस और कितनी फर्जी दवाइयां होंगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, देख लीजिएगा जाकर। मैं आपको बहुत कम समय में एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, पुडुचेरी और चेन्नई से नकली दवाएं बनाकर यूपी के आगरा में आती थी, फिर यहां बिकती थी। 15 दिन से आगरा में ड्रग विभाग और एसटीएफ की रेड जारी है। 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं सील हो चुकी हैं। 4 आरोपी, नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, गोदी मीडिया छुपाता है और हिंदू समाज छुपाता है। आरोपियों का नाम है
हिमांशु अग्रवाल, संजय बंसल, मुकेश बंसल, सोहित बंसल, ये अरेस्ट भी हैं। 2 करोड़ की रिश्वत का मामला था जिससे बात लीक हुई और करोड़ों की दवाई सील कर दी गई और पूरे रैकेट का पर्दा फाश हुआ। आगरा से लेकर देश भर में नकली दवाइयां इनकी बिक रही थी और ये दवाइयां नकली हमने भी खाई होगी, जाहिर सी बात है। और ये 4 से 5 जो गिरफ्तार हुए हैं बंसल परिवार के 4-5 लोग, सोचिए अगर ये मुसलमान होते तो कौन सा जिहाद होता? दवाई जिहाद, नकली दवाई जिहाद। सुरेश चौहाके से, उस हिजड़े की औलाद से कोई पूछे कि ये कौन सा जिहाद है तो मुंह से गू के अलावा कुछ निकल नहीं पाएगा हरामी के। आज मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम कर कर के इस सरकार ने और आज दोगले और नकली हिंदुओं ने, जो 2014 के बाद हिंदू हैं, उनको लगा कि हम अब हिंदू हैं। हजरात, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हैं और दूसरे को भी बर्बाद कर दिया है। भाई वीडियो एक सामने आया है जिसमें हिंदू ही है बेचारा जो परेशान है। बता रहे हैं कि उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान इस लेवल का आज की तारीख में हो गया कि यहां काम तो ठप है, बस मंदिर मंदिर चल रहा है। सारा टूरिज्म बेकार हो चुका है। मैंने जो होटल अपना जो खरीदा था यहाँ बिजनेस करने के लिए लिया था, मैंने उसको बेच दिया है और मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अब पर्यटक नहीं आ रहे हैं। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहलाता है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में तो अतिथि को बुरी तरह से पीटा जाता है, जाहिर सी बात है। दुनिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेट वाइज प्रमोशन किया जाता है कि आप उनके इलाकों में आइए, टूरिस्ट को बुलाया जाता है। लेकिन हमारे देश में इस मोदी सरकार ने किया ये है कि हर स्टेट वाला दूसरे स्टेट वालों को गाली बकता है और बल्कि ये कहता है कि तुम हमारे यहाँ ये नहीं कर सकते, हम तुम्हारे यहाँ के ये नहीं करेंगे, तुम हमारे यहाँ ये नहीं कर सकते। नफरत की वजह से कितना बर्बाद हो रहा है हमारा टूरिज्म, सुन लीजिए। हेलो मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित इस टाइम उत्तराखंड में। मैंने यार यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली थी एक होटल बनाने के लिए, जो आज सेल आउट कर दी, क्योंकि उत्तराखंड विभाग जो है ना, उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उत्तराखंड सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर यहाँ के जो लोग हैं ना, मूल निवासी, उनके अंदर जो प्यार मोहब्बत थी विदेश से आने वालों के लिए, जैसे यहाँ एक उत्तराखंड का एक होता कि अतिथि देवो भव, वो भाव यहाँ के लोगों में बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अतिथियों को देवता नहीं मानते हैं, अतिथियों को कूट देते हैं, पिटाई लगा देते हैं। तो फिर यहाँ की उत्तराखंड सरकार की और यहाँ के लोगों की गलत नीति की वजह से, गलत सोच की वजह से साथ मैं तो, और फिर यहाँ उत्तराखंड का पर्यटन विभाग पूरी तरीके से फेल हो गया है, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ पे आप ये समझिए, सामने जो गोल्ड बना हुआ है ना, इतना सुंदर सा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इसने करोड़ों रुपए लगाया, करोड़ों, और ये अपने लेबर वालों की तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा है। और ये सब यही पूरे मतलब उत्तराखंड में यही हाल है, सिवाय मंदिरों को छोड़ के जो थोड़े से मंदिर हैं, वहाँ मंदिर तो आदमी जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा पूरा का पूरा, ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन बिल्कुल पूरी तरीके से फेल और फ्लॉप हो चुका है सरकार की, उत्तराखंड सरकार की गलत नीतियों की वजह से। ठीक है, खास तौर से बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से। अंकल हैं हमारे, इनसे मैं आपको बताता हूँ। अंकल, कैसा चल रहा है आपका काम? काम धंधा है ही नहीं। हाँ, काम धंधा नहीं है। अच्छा, आप ही का नहीं है, किसी का भी नहीं है? किसी का भी नहीं है। आसपास रिजॉर्ट है, सबके सब ताले लगे पड़े हैं, आधों में ताले लगे हैं, आधे खाली बैठे, लेबर की तनख्वाह नहीं निकल रही, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। है ही आत्महत्या करने पे मजबूर है। उन्होंने कहा यार अब कहाँ से दें, कोई किराए वाले हैं वो अपने वैसे सर फोड़ रहे हैं। ये स्थिति है भाई साहब की लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। इस कदर उत्तराखंड, ये सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करके जितने मुसलमान आते थे उन्होंने सबने बंद कर दिया उत्तराखंड आना। ठीक है, और दूसरा सरकार की गलत नीति है, टूरिज्म का मतलब बुरी स्थिति है। इसलिए मैंने भाई अपनी बोरिया बिस्तरा मैं भी मान रहा हूँ यहाँ से, मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो यहाँ ली थी वो बेच दी। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ ये हिंदू मुस्लिम ना हो, जहाँ सरकार की गलत नीतियाँ ना हो और जहाँ बढ़िया करके सरकार टूरिज्म के लिए काम कर रही हो। फिलहाल उत्तराखंड पूरी तरीके से टूरिज्म फेल हो गया, बर्बाद हो गया। और जो नाजरीन, दर्शकों, आपको मेरी बात तो याद रहती होगी, मेरा इस बात पर पूरा यकीन है। मैं अक्सर एक बात ये भी उन मुसलमानों के लिए बोलता था कि जो भाजपा के मेंबर थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, और मैंने हाल फिलहाल में भी ये कहा था कि एक दिन आएगा कि भाजपा इनके मुंह पर भी मुतेगी और इनके भी पिछवाड़े पर लठ बजाएगी। क्योंकि जिसकी सोच मुसलमान के लिए ये हो कि ये कठमुल्ले हैं, ये उग्रवादी हैं, उसकी पार्टी में
अगर कोई मुसलमान हो तो पहली बात वो कितना जलील होगा और नंगा कितना होगा, बेगैरती कितनी होगी। ये तमाम चीजें झेलने के बाद भी सामने से भाजपा इनके मुंह में मूत देती है, तो लानत है उसके ईमान पर, उसके मुसलमान होने पर कि वो भाजपा का मेंबर हो। हजरात, अलीशा अब्दुल्ला खूबसूरत नौजवान लड़की जो भाजपा के लिए कल तक प्रचार कर रही थी, दौड़ भाग कर रही थी और पता नहीं इसके दिमाग में क्या था। बीजेपी की मुस्लिम पदाधिकारी थी अलीशा अब्दुल्ला। भाई आखिरकार जो मैंने कहा था वो सही साबित हुआ। अब इनका बयान यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रदेश बीजेपी प्रमुख ने अन्नामलाई से प्रेरित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुई थी। पार्टी में मुसलमानों के लिए लेकिन कोई जगह नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ पद अधिकारी ने मेरा अपमान किया, मतलब बेइज्जती कर दी भाजपा ने, उल्टा इन्हीं की। यह भाजपा के लिए लड़ रही थी, दौड़ रही थी, दुनिया से भिड़ रही थी, लेकिन भाजपिल्ले ने ही इनको गाली बक दी और इनका ईगो हर्ट हो गया। मैं तो कह रहा हूं बहन मेरी, ये तो सिर्फ आपको अपमानित किया है भाजपा के पद अधिकारी ने। भाजपा के पदाधिकारी और हिंदू संगठन के लोग तो मुसलमान लड़कियों के साथ क्या कर दें, आपकी इज्जत नहीं लूटी, ये कितनी बड़ी बात है। बीजेपी से अब इस्तीफा देके आप फिर भी सेफ हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखा आपने, जो मैंने कहा था वो बात सही साबित हुई कि भाजपा के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन मुसलमान अगर हो तो कभी भी आपको निपटा दिया जाएगा और कभी भी कुत्ते से ऊपर आपकी इज्जत नहीं होगी। खासकर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बलात्कारी पार्टी है, जो नफरती पार्टी है, और इससे ऊपर आ जाइए विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए, श्री राम जी की तस्वीर लगी हुई है, राम मंदिर दिख रहा है, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई देने वाले इस देखिए हेमंत कुमार वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद महिनपुरवा। विश्व हिंदू परिषद का ये बंदा जो राम की तस्वीर मुंह पर लगाकर चलने वाला संगठन है, मुंह पर राम और बगल में छुरी है इसके, विश्व हिंदू परिषद का। भाई साहब, ये रही रिपोर्ट, FIR ये रही। एक विकलांग व्यक्ति, 22 साल का लड़का, विकलांग टांगों से माजूर, अपने घर के बाहर सो रहा था। तो विश्व हिंदू परिषद का ये हरामी का पिल्ला, नाम इसका हेमंत कुमार वर्मा, ये अपने प्रभु का नाम चीखता हुआ आता है और देखता है कि अरे विकलांग गली के बाहर, घर के बाहर सो रहा है। ये अप्राकृतिक भिनका चिका करने की नियत से उस पर चढ़ जाता है। उसकी मतलब लड़का, पहली बात तो लौंडा हो के लौंडे पर चढ़ रहे हैं और ऊपर से विकलांग है, विकलांग पे चढ़ रहे हैं। आप तवज्जो देख रहे हैं। हाँ, पता नहीं किसकी पूजा करके आया था विश्व हिंदू परिषद, राम जी का भक्त। ऐसे भक्त, वाह राम जी वाह, इन पे तो पहाड़ गिर जाना चाहिए। मुंह पे राम, बगल में छुरी, इसलिए ये कहावत है और ये बिल्कुल सटीक इन्हीं पर बैठ रही है। भाई जब वो चीखने लगा विकलांग, अरे भाई मेरे पे मत चढ़ भाई, मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ मैं तो भाई टांगे भी नहीं है यार, तू क्या कर रहा। जब चीखम चिल्ली हुई तो उस विकलांग के जब माता पिता भाई बहन बाहर आए तो बड़ा बवाल हुआ। उल्टा विश्व हिंदू परिषद के पास तो लाइसेंस है, किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो बजाय भागने के ये उस विकलांग के घर वालों को ही धमकी देने लगा जान से मारने की, और मार पीट कर उनको वहां से भागा है। FIR में साफ साफ लिखा है। यह है संस्कारी समाज का घिनौना चेहरा। गोदी मीडिया खामोश, हिंदू समाज खामोश, हिंदू लोग खामोश। जो ये हिंदू कहते हैं ना भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, सब हिंदुओं को मत बोलो, वो भी इस खबर को सुनने और पढ़ने के बाद खामोश है। बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ, ये मोदी का डायलॉग है। मोदी की तमाम नीति और तमाम डायलॉगबाजी फेल हुई। ऐसे में कासगंज का एक मामला आपको बताऊं।
कासगंज में उत्तर प्रदेश में एक महिला शादीशुदा नहा रही थी। ससुर नहाते हुए, हाँ, ससुर और देवर वीडियो बना रहे, मतलब बाप और बेटे, आहा, मतलब भाई की पत्नी की गंदी वीडियो बना रहा है और साथ में ससुर भी गंदी वीडियो बना रहा है नहाते हुए। अब जब बहू ने देखा, कहा कि ये ससुरे क्या कर रहे हो। जब विरोध किया तो ससुर ने और देवर ने बीच सड़क पर उस हिंदू बहू को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर के ऊपर पूरी वीडियो है, आप समझ रहे हैं। हिंदू परिवार, हिंदू से अच्छा कुछ नहीं होता, मुसलमानों के पता नहीं क्या क्या होता है, अपनी बहनों के साथ ये करते हैं वो। आओ मुस्लिम लड़की, वो हिंदू घर में आओ और ससुर से अपनी बनवाओ। अबे औकात चेक किया करो बे, बोलने से पहले, मुसलमानों को गरियाने से पहले तुम खुद गाली हो, ये याद रखना। ससुर अपनी बहू की नंगी वीडियो बना रहा था, विरोध करने पर अपनी बहू को कुत्ते की तरह पीटा। अब आपका दिमाग का मैं घोड़ा खोलता हूं, ये जो महिला पिट रही है ये कोई आम औरत नहीं, ये भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन है। हाँ, भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन, उनके ससुर और देवर ने जिन्हें कुत्ते की तरह पीटा। ये देखिए, जो सरकार का नेता और जो सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उनके घर का हाल क्या है आपके सामने। सच्चाई ये है कि भारत में गैया तो सेफ है, गाय सेफ है, लेकिन महिलाएं, पुरुष सेफ नहीं हैं, कोई भी सेफ नहीं है। बाबा को बना दिया हम लोगों ने मुख्यमंत्री। अब आदमी की सोच जैसी होगी वैसा काम करेगा। उसकी नज़र में इंसान की वैल्यू है नहीं, गाय की वैल्यू है। अब आप हाईवे पे जाइए, एक्सप्रेस वे पे जाइए, बीच सड़क पर चौड़े में बैठी रहेगी गाय माता। अब खजुआहा लखनऊ का ये वीडियो देखिए, दादा और पोते को गाय ने अनगिनत टक्कर मारी है, मौत के मुंह में चले गए वो बेचारे, और जो टक्कर खा रहे हैं वो भी हिंदू हैं। गाय, मतलब कमाल ये है, हिंदुओं समझो इस चीज को, और भजपिल्लो इस बात को बताओ, तुम हिंदू मुसलमान तो इंसानों के बीच करवा सकते हो, गाय को कैसे सिखाओगे कि इस मुल्ले को टक्कर मारनी है, हिंदू को टक्कर नहीं मारनी है। भजपिल्लो, औकात तुम्हारी यही है। हजरात, ये वीडियो देख लिया आपने, गाय का आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में है। हत्ता कि मेरा भी जो एक्सीडेंट हुआ, मेरा भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं बुरी तरह से घायल हुआ था। वो कैसे हुआ? एक्सप्रेसवे पर स्पोर्ट्स कार जा रही है भाई, और स्पोर्ट्स कार एक्सप्रेसवे पे कोई 50 की स्पीड पे चलेगी नहीं, 80 और 100 के बीच में गाड़ी होश में चल रही है गाड़ी। अब आप समझिए हुआ क्या था। गाड़ी, मतलब अगर 3 लेन है, 4 लेन है, फॉर एग्जांपल 4 लेन थी, तो मैं जिस लेन में चल रहा हूं, मेरे जस्ट पीछे और इस वाली लाइन में ट्रक चल रहा है, मेरे पीछे कार आ रही है, और उधर एक ऑटो जा रहा है, मतलब ऑटो पीछे पीछे आ रहा है। मैं अपनी लाइन में हूं, एक लाइन इधर खाली है। अचानक से गाय माता प्रकट हो जाती हैं सामने, मेरी लाइन के साथ आगे रुकती हैं। अब अगर मैं स्पीड स्लो करूंगा अचानक से, तो पीछे वाला आके ठोकेगा। अगर इधर मैं लाइन बदलूंगा अचानक से, चाहे इंडिकेटर देगे, क्योंकि मैं अगर 100 की स्पीड में हूं तो पीछे वाला 150 की स्पीड में आ रहा था, तो यह क्लियर था इधर जाऊंगा तो ठुकूंगा। और अगर गैया में चिपका दी हमने कार, तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। हिंदू समुदाय यह इल्जाम लगा देगा कि हमारी गाय माता को जानबूझ के मारा है इसने, तो जेल भी होगी और मारे भी जाएंगे। तो गाय माता को बचाने के लिए, बल्कि यूं कहूं अपने आप को गाय से दूर रखने के लिए, मैंने पूरा लेफ्ट कट मार दिया जाकर डिवाइडर से। डिवाइडर के बाद वो पत्थर जो साइड में लगे होते हैं उससे, उसके बाद में मतलब एयरबैग खुले, जो कुछ हुआ सो हुआ भाई, बच गया मैं।
गाड़ी पूरी खत्म। तो गाय से बचने के लिए करोड़ों का नुकसान हमने उठा लिया, पूरी गाड़ी खत्म, जिंदा बच गए, ये बड़ी बात है। ऐसी घटनाएं कितनी होती हैं, खुद हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हत्ता कि दिल्ली के हाईवे पर, दिल्ली की सड़कों पर आप जाइए देखिए, गाय 20 सड़क पर, पशु जो है 20 सड़क पर बैठा है। ऊपर से ये हरामी टिर्री वाले, इन्होंने सड़कों को और बेकार कर रखा है। हर इंडस्ट्री में ये टिर्री वाले घुस चुके हैं। सड़कों पर गलियों में एक तो इनकी वजह से जाम, फिर ऊपर जो अम्मा है सड़कों पर जो घूम रही हैं, पता नहीं कैसी औलाद, कैसी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अबे सारा दिन गौ माता करते हैं, लेकिन अपनी अम्मा को सड़क पर आवारागर्दी करने के लिए छोड़ रखा है। अबे अगर तुम्हारी अम्मा है तो घर पे रखो ना, गोद लो, लेकिन गोद नहीं लेंगे ना। भारत के अंदर हिंदू समुदाय की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि किसी भी मुसलमान को और पूरे मुसलमान झुंड को एक हिंदू अकेला टॉर्चर कर सकता है। ये सब इसलिए क्योंकि मुसलमान मौत से डरता है। जिस दिन मुसलमान टक्कर पर आकर जवाब देने लग जाए और बिल्कुल डरना बंद कर दे इनसे, चिपक जाए जोक की तरह कि देख मारेगा तो तू वैसे ही हमें, तो अब लड़के मरेंगे तुझसे। कानून तू हाथ में ले रहा है, मुझे कानून इजाजत दे रहा है कि जान बचानी है। लेकिन दोस्तों, मुसलमान जब तक डरेगा तब तक ये सब उसको सहना पड़ेगा। उम्रा करके लोग आए, कुछ बुजुर्ग आए, अब वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। दिल्ली में जमुना बाजार में बस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी खाना पानी करने के लिए। अब दाढ़ी और टोपी देखकर एक खास समुदाय का जो पीछे का छेद जो है वो बड़ा हो जाता है, फौरन फट जाता है एकदम। तो देखा, अरे इतने सारे मुसलमान इकट्ठे हुए, तो मुसलमान बुजुर्गों को घेर लिया हिंदुओं ने, कुछ हिंदुओं ने, नफरती चिंटुओं ने घेर लिया, गाली गलौज करने लगे, तुमने फलाने मंदिर में पेशाब किया है जाकर। और ड्राइवर से ये लड़ने लगे कह के कि तू कटुओं को यहाँ खाना खिलाएगा, इनकी बहन की टांग इनसे ये पूछो तेरे मुंह में खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? मतलब इनके बाप का देश है कि नहीं मुसलमान यहाँ मुसलमानों को खाना नहीं खिला सकते? यहाँ नफरत और सोच देखिए, बहस अभी दिखाऊंगा, आप देखिएगा नफरत हिंदुओं को मुसलमानों से कितनी है। अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि मुसलमान रात को कहीं जाए आए भैया तो तैयारी से रहे, कभी भी जब ये पूरे झुंड को ऐसे जलील कर सकते हैं और मारने की कगार पर ले आ सकते हैं, तो एक अकेला मुसलमान अगर किसी हिंदू के हत्थे लग गया रात को तो क्या किया जाएगा उनके साथ? सवाल है भाई, फैक्ट है, सवाल दिमाग में आएगा। बल्कि अब होता यह है, वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मंदिर ले जाया जाता है और मुसलमानों को दबाते हुए, और मुसलमान दब भी जाता है। लानत है ऐसे मुसलमानों पर। दब गए मुसलमान, बुजुर्ग थे, टोपी उतरवाई उनसे कि अरे तुम्हारी गलती है, गलती मानो, टोपी उतारो और मंदिर चल के मत्था टेको। भाई सर कटवा लेते, इससे अच्छा सर कटवा लेते, जाके भाई साहब सर वहां झुकवाया है, सजदा करवाया है। ये है मतलब यहां पर किसी मुसलमान की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। 24 घंटे से ये वीडियो वायरल है। किसी मुसलमान में, लानत है यार तुम लोगों पर, किसी मुसलमान में इतना दम नहीं। बड़े बड़े नेता बनते हैं मुसलमानों के, कुर्ता पजामा पहन के अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं रील में। सिर्फ औकात उनकी ये नहीं कि ये जो जुल्म मुसलमानों पर हुआ है, चलो वो उनको तो डराया गया, धमकाया गया, हम अलग अलग जिलों से FIR इस पर करें, इस वीडियो में जो नजर आ रहा है हिंदू। लेकिन नहीं, सारा ठेका मुसलमानों ने लिया है शांति बनाए रखने का। ये है वो वीडियो, देखिए। ये नहीं पता ये जमुना बाजार का हनुमान जी का इसको ही पकड़ो ना। कटुओं को यार रोटी खिलाएगा तू? यार रोटी खिलाने के लिए रोकी थी मैंने गाड़ी। तो यहाँ रोटी खिलाएगा? मैं यहाँ मत्था टिकाता हूँ, इनके मुंह तो मैं मत्था टिकाऊंगा मैं बैठ। भाई इन्होंने मुंह ना एक बार बुला लो। और सुनो, तुम सब गलती मान रहे हो, तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो वहाँ। चलो टोपी अंदर रखो और चलो।
सुनो ये उतार के टोपी उतार के जय श्री राम जय श्री राम। ये भाई हैं हमारे। भाई आपका नाम बताना भाई। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा। भाई ने देखा है कि यहाँ पे ये वॉशरूम कर रहे थे। ये हमारा श्री श्री पहचान मंदिर है, श्री बरखंड हनुमान बाबा का मंदिर। चल भाई चलो चल भाई साथ लेटो चाचा, सीधे लेटो। और बता पहलवान इधर लग लाइन में। सारे एक साथ सब सहारनपुर से आए थे। सहारनपुर से आए थे, किसी उसमें आए थे विवाद में। इन्होंने यहाँ टॉयलेट किया। यहाँ टॉयलेट करने का क्या मतलब था? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने मुसलमानों की गैरत पर पढ़ा है। उधर इनके कोई त्यौहार मुसलमानों को टॉर्चर किए बिना होते नहीं हैं। सूरत गुजरात का ये आतंकी घटना का वीडियो देखिए। मस्जिद को पता था और मस्जिद वालों को पता था कि ये गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के दौरान गंदगी ज़रूर मचाएंगे। जिनका दिल दिमाग गंदा, धर्म के नाम पर वो गंदगी ही मचाएंगे। मस्जिद ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी मस्जिद के ऊपर इन गंदे लोगों ने रंग डाला दंगे मचाने के लिए भाई। और यही गुजरात मॉडल आज पूरे हिंदुस्तान में लागू है। कुछ भी प्रोग्राम हो हिंदुओं का, मुसलमान के बिना पूरा नहीं होगा। मतलब गणेश जी की मूर्ति है और मुसलमानों को गाली बकेंगे। कोई भी प्रोग्राम होगा धार्मिक, ये मुसलमानों को गरियाएंगे। इनका धर्म बस इतना ही रह गया है, दूसरों समुदाय को गरियाओ, हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। छी 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 छी। बिहार में चुनाव का माहौल है, दंगा वहां होना तय है। बिहार के सीवान में हिंदुओं ने अपने एक और त्यौहार महावीर मेले के दिन, जब महावीर मेला लगता है, हिंदू इकट्ठा हुए, रैली निकाली और मुसलमान को परेशान किए बिना हिंदुत्व पूरा कैसे होगा, उन्होंने मजार के ऊपर हमला कर दिया। ये है वीडियो। अब इससे फायदा देखो क्या होगा। हिंदुओं का ईगो सेटिस्फाई होगा गुंडागर्दी करके, मुसलमानों को दबाकर। और ऊपर से बिहार में भाई साहब चुनाव है, मोदी जी खामोश रहेंगे, सरकार हिंदुओं को ऐसे खुश करेगी और वहां बिहार में वोट किसको पड़ेगा? फिर बीजेपी को। क्रोनोलॉजी समझिए आप। अब मैं गोदी मीडिया की और ये जो अदानी के टीवी चैनल हैं उनकी क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगा। कलकत्ता में 2 आतंकवादियों ने बिटिया की इज्जत को तार तार किया, ठीक है, एक महिला का। तो आप देखिए एनडीटीवी ने नाम नहीं बताया और वो महिला इनकी जानने वाली थी, उसका बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के चक्कर में ये अब उसके साथ, समझ गए आप क्या करना चाह रहे थे, और उन्होंने कर दिया। नाम छुपाया गया क्योंकि ये संस्कारी घिनौने समाज से थे। अब आप देखिए नाम क्या है, एक का नाम चंदन मलिक है, दूसरे का नाम दीपक है। दोनों ने मिलकर अपनी जानकार एक महिला मित्र के साथ उसके ही बर्थडे पर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। लेकिन तमाम गोदी मीडिया में शांति है। जिन अखबारों ने, डिजिटल मीडिया ने छापा है, अपने इन दोनों रिश्तेदारों का नाम छुपाया है, क्योंकि इससे हिंदुत्व एक्सपोज हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो समाज मुसलमान को गाली बकता है, असल में उनकी औकात क्या है। ये इस देश की सच्चाई है और यही है आज का रामराज। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए
और अपनी राय कमेंट में लिखते रहिए। जय हिंद।